जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सभी सुनेंगे श्रीमद् भगवत गीता का 16वां अध्याय। इस अध्याय को अंत तक जरूर सुनिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। सभी प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण जी बोले, हे भारत, अभय, शुद्ध, सतोगुणी होना, ज्ञान, योग, निष्ठा, दान, इंद्रिया, दमन, यज्ञ करना, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, चुगली ना करना, सब प्राणियों पर दया, तृष्णा से बचना, कोमल स्वभाव, चपलता का त्याग, क्षमा, धृति, पवित्रता, देश रहित, अभिमान ना करना, देवी संपत्ति के सम्मुख जन्म धरने वालों को यह सब गुण मिलते हैं। हे पार्थ, दंभ, तर्प, अभिमान, क्रोध, कटु भाषण और अज्ञान, ये सब असुरी संपत्ति के सम्मुख जन्म लेने वालों को प्राप्त होते हैं। हे पांडव, देवी संपत्ति मोक्ष और असुरी संपत्ति बंधन का कारण होती है। तुम शोक ना करो, क्योंकि तुम देवी संपत्ति के भोग को जन्मे हो। हे पार्थ, इस लोक में देव और असुर, ये दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न किए गए हैं। धर्म में प्रवृत्ति और अधर्म में निवृत्ति असुर लोग नहीं जानते। उनमें ना सोच, ना आचार और ना सत्य ही है। उनके मन में जगत की उत्पत्ति के कारण काम से प्रेरित स्त्री पुरुष के संयोग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मलिन आत्मा, अल्प बुद्धि, दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने हेतु पैदा होते हैं और दूषित कर्मों के आश्रित होकर वे दंभी, मान और मद से युक्त पुरुष भी नीच कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। वे मृत्यु पर्यंत चिंता से ग्रसित है। कामों व भोग ही सब कुछ है, इसी को सर्वस्व मानते हैं। वे अनेक कल्पनाओं से मोहरूपी बंधन में फंसे हुए विषय भोग से आसक्त लोग घोर नरक में गिरते हैं। जो अपनी बड़ाई आप करते हैं, धन धान्य के मद में चूर रहते हैं, शास्त्रोक्त विधि छोड़कर किसी नाम के लिए यज्ञ करते हैं, अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध से युक्त है, अपनी तथा औरों की देह में स्थित मुझसे द्वेष रखते तथा मेरी निंदा करते। इन देश करने वाले क्रूर और अधम पापियों को मैं संसार की असुरी योनियों में डाल देता हूँ। हे कौतन्य, जन्म जन्म में असुरी योनि पाकर वह मूर्ख मुझको पाए बिना ही अंत में अधोगति को प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध तथा लोभ 3 नरक के द्वार है जो आत्मा का नाश करते हैं। इस कारण तीनों को त्याग देना चाहिए। सभी प्रेम से बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब हम सुनेंगे 16वें अध्याय का महात्म्य। सभी प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण की जय हो। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक सोरठ देश था जिसके राजा का नाम खरक बाहु था। वह बड़ा धर्मात्मा था। उसके हाथियों में एक हाथी बड़ा मस्त था, जिसकी धूम मची। महावतों को पास न आने देवे। जो महावत उस पर चढ़े उसी को मार डाले। हाथी के पाँव में जंजीर बंधी रहे। इसके कारण राजा ने और देशों से महावत बुलवाकर कहा, कोई ऐसा होए
जो इस हाथी को पकड़े मैं उसको बहुत धन दूंगा। हे लक्ष्मी, इस हाथी को किसी ने नहीं पकड़ सका। एक दिन हाथी नगर में चला गया। सामने से एक साधु चला आए। लोगों ने उस साधु से कहा, हे संत जी, यह आपको मार डालेगा। संत ने कहा, तुम देखो श्री नारायण जी की कैसी शक्ति है, हाथी के क्या समर्थ है जो मुझको मारे। यह तो मेरे पास नहीं आ सकता। साधु ने नेत्र पसार कर देखा तो हाथी ने सुर से साधु की चरण वंदना की और चुपचाप हाथी खड़ा रहा। तब साधु ने कहा, हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ। तू पिछले जन्म में तू पापी था। मैं तेरा उद्धार करूँगा, चिंता मत कर। लोगों ने देखकर राजा को खबर की तो राजा भी वहाँ आए। देखा तो हाथी साधु के आगे खड़ा है। तब साधु ने कहा, अरे गजेंद्र, तू आगे आ। हाथी ने आगे का चरण वंदना की। तब उस गीता पाठी साधु कमंडल से जल लेकर मुख से कहा, गीता जी के 16वें अध्याय का फल इस हाथी को दिया। इतना कह जल छिड़कते ही हाथी ने देह छोड़ देवदेही पाई और विमान पर चढ़कर बैकुंठ को गया। राजा ने संत को दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे संत जी, आपने कौन सा मंत्र कहा जिससे इस अधम दुखदायक को सतगति प्राप्त हुई। संत ने कहा, मैंने इसे गीता के 16वें अध्याय का फल दिया है, जिसका मैं नित्य पाठ करता हूँ। यह सुन राजा भी पाठ सीखा और अपने पुत्र को राज्य देकर आप वन में जाकर तप करने लगा। वह 16वें अध्याय का पाठ नित्य किया करे। समय पाकर राजा भी मुक्ति को प्राप्त हुआ। सभी प्रेम से बोले, लक्ष्मी नारायण की जय हो। कथा पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।